तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो नागरिक विषय है, ठीक है, तो उसके परिणाम एक चैप्टर है, तो इसी का एक सवाल करेंगे हम। ठीक है, सवाल है, आप देखिएगा, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आय की असमानता को कम नहीं कर सकता। उपयुक्त कथन के पक्ष या विपक्ष में तर्क दें। सवाल ये बोल रहा है कि लोकतंत्र स्थापित हो जाती है, परंतु लोकतंत्र क्या करता है ना, अपने लोगों के बीच जो आय की असमानता है, इनकी कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई बहुत कम कमा रहा है, तो ये जो डिफरेंस है ना, तो इसको वो कम नहीं कर सकता है, डिफरेंस रहेगा ही, ऐसा बोल रहा है। तो इसमें हमको पक्ष में या फिर विपक्ष में हमको तर्क देना है। ठीक है, तो हम इसको पक्ष में हम तर्क देंगे। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आय की असमानता को कम नहीं कर सकता। इस कथन का पक्ष में तर्क वर्तमान स्थिति के अनुसार निम्नलिखित है। ठीक है, पॉइंट वाइज हम पॉइंट लिखेंगे इसमें। देखिए, सबसे पहला नंबर पॉइंट है शिक्षा का अभाव। शिक्षा का अभाव, तो देखिए पहले हम समझते हैं, फिर जो लिखे हैं उसको हम पढ़ देते हैं। लोकतंत्र स्थापित तो हो गई है, परंतु लोग शिक्षित नहीं हैं, जिस वजह से वो अपनी आय में वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो स्वाभाविक है कि आय की जो असमानता है वो बनी रहेगी, लोकतंत्र चाहे जितना भी आदर्श हो। देखिए लिखे हैं कैसे हम, लोकतंत्र तो काफ़ी आदर्श है, परंतु शिक्षा के अभाव के कारण लोग अपनी आय में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। स्वाभाविक है, शिक्षित होते तो अपनी आय में वृद्धि कर पाते, तो ये विद्यमान है लोकतंत्र वाले देशों में, तो जिस वजह से आय में असमानता बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारा संकीर्ण राजनीति। संकीर्ण राजनीति क्या होता है? देखिए, राजनीति देश को चलाने के लिए जो नीति नियम बनाते हैं, राज करने के लिए जो नीति नियम होता है उसे हम राजनीति कहते हैं। लेकिन कैसे राजनीति? संकीर्ण, मतलब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, किसी के लिए खराब सोचेंगे। तो ये जो हमारा स्वार्थपूर्ण हमारा जो राजनीति होता है, इससे सभी लोगों के आय में वृद्धि नहीं हो पाती है। जैसे कम संपन्न जो लोग होते हैं, या फिर जो सुदूर क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, सिर्फ उनको उनके रीति रिवाज के हिसाब से ही उनको बहका कर उनसे वोट बैंक सुनिश्चित करते हैं बहुत सारे राजनीतिक दल वाले। तो इससे क्या होता है, उन क्षेत्रों को लोगों का विकास सुनिश्चित नहीं हो पाता, उनकी आय में वृद्धि नहीं हो पाती है। तो ऐसा चल रहा है, लोकतंत्र है परंतु संकीर्ण राजनीतिक राजनेताओं के द्वारा किया जा रहा है, तो जिससे सुदूर क्षेत्र के लोग और जो जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं उनका विकास नहीं हो पा रहा है, उनकी जो आय है उसमें वृद्धि नहीं हो पा रही। तो स्वाभाविक है कि आय में असमानता बनी रहेगी। तो लिखा है मैंने कैसे, देखिए, लोकतंत्र को चलाने वाले लोग अपनी राजनीतिक अस्तित्व के लिए वे संकीर्ण राजनीति करते हैं, जिससे वैसे लोग जो इसका शिकार हो जाते हैं, यानी कि जो जनजातीय क्षेत्र के लोग और फिर जो सुदूर क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनका आय में कोई खास वृद्धि नहीं हो पाता है और इस वजह से आय की असमानता बनी हुई रहती है। नेक्स्ट है हमारा कुशल नेतृत्व का अभाव। कुशल नेतृत्व का अभाव होता क्या है? देखिए, लोकतंत्र तो है, बहुत अच्छे अच्छे आदर्श हैं, इसमें सभी का विकास हो, ऐसे बहुत सारे नियम हैं, संविधान में हमारा सारा चीज़ वर्णन किया गया है, परंतु उसको चलाने वाला लोग ही अगर सही नहीं रहेगा, उसको चलाने वाला लीडर ही सही नहीं रहेगा, तो स्वाभाविक है वो गड्ढा पे गिर जाएगा। तो देखिए कैसे है, लोकतंत्र स्थापित करने मात्र से ही सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, अर्थात कुशल नेतृत्व का होना जरूरी है जो सभी वर्गों की आय में वृद्धि पर कुशलतापूर्वक काम कर सके। जैसे कि मान लीजिए कि चिकन बनाना है, ठीक है, आप पूरे अच्छा वैरायटी बहुत अच्छे वाले मसाला ले आए, चिकन ले आए, सब वैरायटी अच्छा है, और उसको आप सही से बनाइएगा नहीं तो स्वाद लगेगा नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार लोकतंत्र हम बहुत अच्छा ले आए, लेकिन उसको चलाने वाला जो व्यक्ति है वही ढंग का नहीं है, तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट देखिए हमारा नैतिकता का अभाव। ठीक है, नैतिकता होता क्या है ना, देखिए हमारे देश में या फिर बहुत सारे क्षेत्रों में आप देखेंगे नैतिकता का काफ़ी अभाव मिलेगा। नैतिकता होता क्या है कि एक मानवतावादी सिद्धांत लोगों में आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने एक दुकान खोला और एक दुकान पहले से कहीं पर है और वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बड़ा है, अमीर है, एक छोटा मोटा कोई दुकान खोलता है, तो होता क्या है ना, जो बड़ा दुकान वाला है या फिर जो अमीर लोग है वो सोचता है ना कि सिर्फ मेरा ही विकास हो और हम ही ज़्यादा कमाएं, और उनको वो दबाने का कोशिश करता है। तो वो उनकी नैतिकता नहीं होनी चाहिए, वैसे उनका ऐसा सोच नहीं होना चाहिए। उनकी भी आय में वृद्धि हो और मैं तो मैं हूँ ही, ऐसे उनको समझना चाहिए। तब क्या होता है
कि सभी लोगों की आय में जो विकास है, आय में जो वृद्धि है वो सुनिश्चित हो पाता है। देखिए आज के युग में नैतिकता नाम की चीज़ बहुत कम ही देखने को मिलती है। इस वजह से लोकतंत्र के आदर्श होने के बावजूद भी अमीर लोग गरीबों को बढ़ने ही नहीं देते, तो कहाँ से आय में समानता आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा भ्रष्टाचार और सिद्धांत विहीन राजनीति। आज के युग में लोग इतने भ्रष्टाचार हो गए हैं कि उनका पेट कभी भरता ही नहीं। ऐसे में सभी लोगों की आय में असमानता कभी कम नहीं हो सकती है तथा राजनेताओं की राजनीति भी सिद्धांत विहीन रहती है, जो आय की असमानता को आमंत्रित करती है। देखिए भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि लोगों का पेट भरता ही नहीं है, और करते रहता है, तो बाकी जो लोग है उसको मिल नहीं रहा है, तो ऐसे ही भूखा है, और जो खा रहा है उसको पेट ही नहीं भर रहा है, तो स्वाभाविक है आय में असमानता बनी रहेगी। तो जब तक भ्रष्टाचार जैसी स्थिति पूर्णतः तो समाप्त नहीं हो सकती है, परंतु अगर उसमें जब तक कम नहीं होगा तब तक आय में असमानता जैसी स्थिति जो है वो बनी रहेगी। और दूसरी बात है सिद्धांत विहीन राजनीति। राजनीति कर रहे हैं कि हमारा कोई सिद्धांत नहीं है, सिर्फ हमको वोट बैंक सुनिश्चित करना है, हमको सत्ता पर बने रहना है। इसी दृष्टिकोण से अगर हम राजनीति करते रहेंगे तो फिर तो कभी आय में असमानता जो है ख़त्म ही नहीं हो पाएगी। तो अगर ये सब चीज़ें सुधर जाए तो आय में असमानता कम हो सकती है। ठीक है, तो आप अगर विपक्ष में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, विपक्ष में तर्क देके लिखेंगे, अगर उपरोक्त कमियों को अगर दूर किया जा सके तो फिर लोकतंत्र आय में असमानता को कम कर सकती है। अगर आपको विपक्ष में तर्क लिखना है तो इस स्टेटमेंट का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।